शादियों में या किसी भी बड़े फंक्शन में आपने ये तो देखा ही होगा, नोटों की मालाएं। ये देखने में तो बड़ी शानदार लगती हैं, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि ऐसा करना कानूनी तौर पर सही भी है या नहीं? तो सवाल यही है, क्या करेंसी नोटों को इस तरह सजावट में इस्तेमाल करने की सच में इजाज़त है, या ये कहीं ना कहीं नियमों के खिलाफ है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। देखिए, इसका जवाब ना तो सीधा हाँ है और ना ही ना। ये एक कानूनी ग्रे एरिया है, मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई खास कानून इसे सीधे सीधे अपराध तो नहीं बताता, लेकिन इसकी पूरी तरह से इजाजत भी नहीं देता। और दिलचस्प बात यह है कि हम जैसे आम नागरिकों के लिए ऐसा कोई सीधा कानून नहीं है जो ये कहे कि नोट फाड़ना या उस पर लिखना जुर्म है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो संस्था इन नोटों को छापती है, यानी हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, उसके कुछ बहुत साफ नियम और दिशा निर्देश हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, और वो है विरूपण, या जिसे अंग्रेजी में डिफेसमेंट कहते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके इर्द गिर्द सारे नियम घूमते हैं। तो ये विरूपण आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है नोट के असली रूप को किसी भी तरह से बिगाड़ना या खराब करना। कोई भी ऐसा काम जिससे नोट की बनावट को या उसकी पहचान को परमानेंट नुकसान पहुंचे, वो विरूपण माना जाता है। कुछ आम उदाहरण देखते हैं, जैसे नोट पर कुछ लिख देना, गड्डियों को स्टेपल करना, उन्हें कैंची से काटना या फाड़ना। यहां तक कि माला बनाने के लिए भी अगर मजबूत गोंद या धागे का इस्तेमाल हो रहा है, ये सभी काम विरूपण की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नोट को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब बातें आती हैं आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर, जिसे स्वच्छ नोट नीति भी कहते हैं। इस पॉलिसी का मकसद बहुत सीधा है कि करेंसी नोट साफ सुथरे रहें और ज्यादा से ज्यादा समय तक इस्तेमाल में आ सकें। तो जाहिर है, नोट पर लिखना या उसे स्टेपल करना इस नीति के बिल्कुल खिलाफ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लाइन कहाँ खींची जाए? क्या नोट का किसी भी तरह का सजावटी इस्तेमाल गलत है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चलिए अब सुरक्षित इस्तेमाल और स्थायी नुकसान के बीच के फर्क को समझते हैं। ये स्लाइड इस अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ वो काम है जो नोट को परमानेंट डैमेज करते हैं, जैसे स्टेपल करना, काटना या उस पर लिखना। आरबीआई इसे बिल्कुल सही नहीं मानता। वहीं दूसरे तरफ वो तरीके हैं जो सुरक्षित हैं, जैसे अगर नोट को बिना नुकसान पहुंचाए किसी फ्रेम में रखा जाए या किसी एल्बम में सहेज कर रखा जाए, तो ये पूरी तरह से ठीक है। यहां तक कि माला के लिए भी अगर नोटों को इस तरह से हल्के से पिन किया जाए कि उन्हें बाद में बिना नुकसान के हटाया जा सके, तो इसे स्थायी क्षति नहीं माना जाएगा। लेकिन एक मिनट सोचिए, आरबीआई को इन छोटी छोटी बातों की परवाह क्यों है? आखिर ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारी जेब में रखा एक नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब भी कोई नोट खराब होता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है, फिर आरबीआई को उसे चलन से हटाकर एक नया नोट छापना पड़ता है, और इसकी लागत हम सभी पर आती है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए चलिए नोटों की तुलना एक बार सिक्कों से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्कों के मामले में कानून बहुत ज्यादा स्पष्ट और सख्त है। जी हाँ, भारत में सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत किसी भी सिक्के को पिघलाना या उसका आकार बदलना एक कानूनी अपराध है। ये दिखाता है कि सरकार अपनी मुद्रा की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमारे लिए इसे याद रखने का सबसे आसान नियम क्या हो सकता है? सबसे जरूरी बात यह है कि नोट की अखंडता बनी रहनी चाहिए। इसकी प्रशंसा हो, इसे सहेज कर रखा जाए, किसी को तोहफे में दिया जाए, सब ठीक है। बस इतना ध्यान रहे कि इससे नोट पर कोई स्थायी निशान या क्षति ना पहुंचे। तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई नोट आए तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, क्या ये सिर्फ खरीदने बेचने का एक जरिया है, या ये हमारे देश के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की कहानी कहता एक छोटा सा दस्तावेज है?